नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान भगदड़, 116 की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुर्घटना पर जताया शोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा, नीट पेपर लीक मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज इंडिया गठबंधन के विधायकों की बुलाई बैठक। लिया जा सकता है बड़ा सियासी फैसला। मौसम विभाग ने रांची, कोडरमा और हजारीबाग समेत पूरे राज्य में अगले 2 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। और झारखंड को मिली SGFI की 4 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदराराऊ तहसील के गांव रतिभानपुर मुगलगढ़ी में भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में मरने वालों की संख्या 116 हो गई है। इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 18 लोगों का इलाज अलीगढ़ में चल रहा है। ये जानकारी अलीगढ़ मंडल की कमिश्नर चौत्रा बी ने दी। उन्होंने बताया कि आयोजन में बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हाथरस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्य सरकार की निगरानी में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोकसभा को भरोसा दिलाया कि सरकार पेपर लीक के मुद्दे पर बहुत गंभीर है और इस बारे में युद्ध स्तर पर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए कदम उठा रहे हैं। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में उनकी सरकार 3 गुना अधिक ताकत और गति के साथ काम करेगी और 3 गुना परिणाम देगी। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देशवासियों ने उसे विपक्ष में बैठने के लिए वोट दिया है। मुख्य विपक्षी दल लगातार 3 बार आम चुनावों में 100 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर सका। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और उसका सहयोगी तंत्र लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव में उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA को हरा दिया है। श्री मोदी ने आम चुनाव में परिपक्व सोच और समझदारी दिखाने के लिए देश के लोगों की सराहना की। 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो गए हैं। राज्य में इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में देवघर स्थित केंद्रीय कारा में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कारा अधीक्षक सत्येंद्र चौधरी ने बंदियों सहित जेल कर्मियों व बंदियों के परिजनों को तीनों नए कानूनों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में जिला प्रोबेशन पदाधिकारी गौतम कुमार, अधिवक्ता दिलीप सिंह समेत कई कानूनविद मौजूद थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के राजनीतिक हालात पर चर्चा के लिए आज इंडिया ब्लॉक के विधायक दल की अहम बैठक बुलाई है। ये बैठक मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन के बीच बंद कमरे में हुई मंत्रणा के बाद बुलाई गई है। बैठक सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर होगी।
बैठक में झामुमो, कांग्रेस और राजद के विधायकों को अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इंडिया गठबंधन के विधायकों की बैठक में राज्य नेतृत्व में संभावित बदलाव पर भी चर्चा हो सकती है। ऐसी अटकलें हैं कि विधायक हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में बहाल करने का प्रस्ताव रख सकते हैं। कथित भूमि घोटाले में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 28 जून को हेमंत सोरेन को जेल से रिहा किए जाने के कुछ दिनों बाद ये बैठक हो रही है। इस बीच महत्वपूर्ण बैठक के मद्देनजर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का आज का आधिकारिक कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। धनबाद जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जिले के बीपीएल श्रेणी के वृद्ध लाभुकों से आवेदन मांगे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत झारखंड सरकार राज्य के बीपीएल श्रेणी के वृद्ध लाभुकों को तीर्थाटन का मौका दे रही है। इसके तहत धनबाद जिला प्रशासन ने लोगों से आवेदन मांगे हैं। आवेदन के आधार पर चयनित लोगों को विशेष ट्रेन से आईआरसीटीसी के माध्यम से गोवा, द्वारका सोमनाथ एवं अजमेर शरीफ, आगरा, फतेहपुर सिकरी की यात्रा कराई जाएगी। गोवा के लिए 10 जुलाई को, द्वारका सोमनाथ के लिए 20 जुलाई को और अजमेर, फतेहपुर सिकरी, आगरा के लिए 2 अगस्त को हटिया से ट्रेन रवाना होगी। यात्रा को इच्छुक लाभुक अपने अपने प्रखंड कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला खेल कार्यालय एवं हेल्पलाइन नंबर 9102548895 पर भी संपर्क किया जा सकता है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। दक्षिण पश्चिम मानसून देश के सभी हिस्सों में पहुंच गया है। मानसून ने पूर्व निर्धारित समय से 6 दिन पहले ही देश में दस्तक दे दी है। झारखंड में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। मौसम विभाग ने रांची समेत पूरे राज्य में अगले 2 दिनों तक झमाझम बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया कि इस दौरान संताल के अलावा कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद और बोकारो में कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे भारत में कवर कर लिया है। तो झारखंड में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली, साथ साथ में कुछ स्थानों पे भारी बारिश भी देखने को मिली। और जो मानसूनी गतिविधि थी वो सामान्य रही है। और जो सबसे अधिक वर्षापात है 108.2 मिलीमीटर बानूर सिमडेगा में रिकॉर्ड किया गया है। झारखंड में 5 तारीख तक अच्छी बारिश देखने को मिलेगा। लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। झारखंड को स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI की 4 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी मिली है। इस सिलसिले में SGFI ने राज्य सरकार को पत्र भेजा है। इसके तहत एथलेटिक्स अंडर 14 और अंडर 19, साइकिलिंग के सभी ट्रैक इवेंट, हॉकी अंडर 19 और टेनिस अंडर 19 बालक बालिका की राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं रांची में आयोजित की जाएंगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने हाथरस दुर्घटना की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान और दैनिक जागरण के शब्द हैं, हाथरस में सत्संग के बाद भगदड़, 116 मरे। प्रभात खबर ने इंडिया ब्लॉक के विधायकों की आज होने वाली बैठक की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर लिखता है, सीएम हाउस में सत्ता पक्ष की महत्वपूर्ण बैठक आज, सभी मंत्री विधायकों को शामिल होने का निर्देश। रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है, परीक्षा से कुछ घंटे पहले तैयार होगा क्वेश्चन पेपर। राष्ट्रीय नवीन मेल ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए जवाब को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। वहीं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने हाथरस भगदड़ में 116 मौतों की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान भगदड़, 116 की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुर्घटना पर जताया शोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा, नीट पेपर लीक मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज इंडिया गठबंधन के विधायकों की बुलाई बैठक, लिया जा सकता है बड़ा सियासी फैसला। मौसम विभाग ने रांची, कोडरमा और हजारीबाग समेत पूरे राज्य में अगले 2 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। और झारखंड को मिली SGFI की 4 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।